अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अर्थराइटिस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने वाली वबाई बीमारी बनता जा रहा है। हर आने वाला टाइम जो सा है अर्थराइटिस पेशेंट की जो क्वांटिटी है उनको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा रहा है। आज से 15 से 20 साल पहले क्या था, अर्थराइटिस सिर्फ 60 प्लस 70 प्लस लोगों को होता था, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा होती थी सिर्फ वो ही लोग इसकी लपेट में आते थे। आजकल क्या हो रहा है, न्यू जनरेशन, यंग यूथ, सब मेल फीमेल बच्चे सब इसकी लपेट में आ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, हमारा वे ऑफ लाइफस्टाइल, हमारा खाने का स्टाइल कि हम क्या खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग किस तरह से अपनी लाइफ को, अपने टाइम को किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग बच्चे जो उनसे पार्क्स में जाते थे, गली में जाते थे, खेलते थे। अब क्या होता है, एक्सपोजर टू स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल, गेम्स ऑन लैपटॉप, ठीक है, स्क्रीन पे गेम्स खेल रहे होते हैं। अब कोई चीज़ मंगवानी हो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। पैदल चलना जो सा है वो कम हो गया हुआ है। ये सारी चीज़ें मिलके जो सी हैं वो अर्थराइटिस की तरफ स्पीड से लेके जा रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हम लोग क्या गलत चीज़ें खा रहे होते हैं जो अर्थराइटिस की तरफ लेके जा रही होती हैं, और कितनी आसानी से उन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके, उनका बदल करके, हम लोग उसके बदले में हम दूसरी चीज़ खा के कितनी आसानी से अपने अर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं, और जो इसकी तरफ जा रहे हैं वो इससे बच सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, और लाइक तो बनता ही है, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब अर्थराइटिस के पेशेंट जो से हैं उनको मैंने अपने इर्द गिर्द देख रही होती हूँ, वो डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, मेडिसिन वगैरह उनसे लेके आ रहे हैं, और अच्छे वो सप्लीमेंट्स भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं कि जी विटामिन डी, कैल्शियम ये हम ऐड कर लें, हमें अर्थराइटिस है। और साथ ही साथ वो क्या कर रहे होते हैं, नंबर 1 पे रिफाइंड शुगर, बहुत आसानी से वो शुगर को अपनी डाइट में ऐड किया होता है। चाय पी रहे हैं तो उसमें चाय में वो रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर वो ऐड कर रहे होते हैं। जब तक आप लोगों ने, ठीक है, वो एडिशन कर लिया आप लोगों ने, जो अर्थराइटिस को रिवर्स करने के लिए आप समझ रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, जब तक वो गलत चीज़ें जो आप खा रहे हैं अर्थराइटिस जिनकी वजह से हो रहा है उनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उनको निकालेंगे नहीं अपनी लाइफ से, तो अर्थराइटिस रिवर्स नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें आप इतनी महंगे सप्लीमेंट्स, इतनी महंगी मेडिसिन्स खा रहे हैं, अपनी डाइट में भी थोड़ा एडिशन किया हुआ है महंगी चीज़ें खा के, लेकिन साथ में आप लोग वो चीज़ें कंटिन्यू की हुई हैं जिनकी वजह से अर्थराइटिस हो रहा है। ये 4-5 तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और मैं अवेयरनेस लोगों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को दे रही होती हूँ, और ये अवेयरनेस आप लोग भी इसको शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये अर्थराइटिस को एक हवा बना दिया हुआ है, एक बहुत बड़ी बीमारी बना दिया हुआ है, जबकि ये एक, अगर हम अपनी डाइट को चेंज करेंगे तो ये एक बहुत मामूली बीमारी बन जाएगी और बहुत इजीली रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोगों ने ये अवेयरनेस जो आप मुझसे सीखेंगे, आप लोगों ने अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को ये सब चीज़ें सिखानी हैं। अब रिफाइंड शुगर जो सी है ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि दुश्मन है अर्थराइटिस के लिए। तो आप लोगों ने अपनी रिफाइंड शुगर को, ठीक है, आप मीठे के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो आप लोग गुड़ की तरफ आ जाएं। एक तो मीठा आप अपना कम करें, जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं फ्रूट्स का एडिशन करें। जो फ्रूट में जो फ्रुक्टोज होता है वो भी वो शुगर है, ठीक है, और वो सफिशेंट होता है। अगर आप दिन में 1-2 फ्रूट ले लेते हैं, और वो लेने हैं फ्रूट, मैंने, आप लोगों ने मेरे डाइट प्लान भी, जो मैं डाइट की पिक्स लगा रही होती हूँ अपने चैनल पर, आप देखते होंगे मैं डेली फ्रूट ऐड करती हूँ, 1-2 फ्रूट, ठीक है ना, कम अज़ कम 1 फ्रूट तो अपना लाजमी आप लोगों ने अपनी डाइट में ऐड करना है, और वो जो फ्रूट के थ्रू शुगर चली जाएगी वो सफिशेंट होगी हमारे लिए। अगर आप लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं जी हमने तो मीठा खाना है, तो गुड़ वाइट शुगर को तो घर में लाना ही बंद कर दें। 3-4 साल से मेरे घर में वाइट शुगर नहीं आती है, ठीक है, तो गुड़, उसकी जगह आप लोग गुड़ लेके आएँ, गुड़ का यूज़ करें। ये एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे गंदम, वीट, इसमें जो होता है ग्लूटन होता है, पाया जाता है, जिसको डाइजेस्ट करना, पूरी बॉडी का जोर लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। उसमें जो इम्यून सिस्टम है कंफ्यूज हो जाता है, और वो बॉडी के पार्ट्स के अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देता है, जॉइंट्स के अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर देता है, जब वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ग्लूटन को, ठीक है। और अब हुआ क्या है, जब बड़े सगीर में आबादी बढ़ गई थी, भूखा पड़ने लगा था, फाके होने लगे थे, अंग्रेज़ों ने तजर्बात किए, उन्होंने क्या हल निकाला इसका, उन्होंने गंदम का साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है, रिसर्च करके। अब वो गंदम का साइज़ बढ़ा तो ग्लूटन भी बढ़ा, उसमें जो ग्लूटन पाया जाता है वो भी उसमें मिकदार बढ़ गई, और उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया, और उसकी वजह से फिर ये अर्थराइटिस का इशू, जो ज़्यादा रोटियां खाते हैं, जो ज़्यादा गंदम यूज़ करते हैं, वो उसमें ग्लूटन पाया जाता है, वो इशू कर रहा होता है अर्थराइटिस के लिए, पेशेंट के लिए। और वो इसको अब करना क्या है, इसके लिए आप लोग रोटी, ठीक है, आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, कम कर दें। 2 रोटियां खाते हैं, 1 रोटी पे आ जाएं, 1 रोटी खाते हैं, आधी रोटी पे आएँ। तो आप लोग सब्जियां और दालें, गोश्त, ये अपना ऐड करें अपनी डाइट में।
अब नाश्ते में तो आप लोग रोटी का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। नाश्ता आप लोग जो सा है वो ऑमलेट बनाएं, अंडा लें, देसी घी, मक्खन, इन चीज़ों से ऑमलेट वगैरह बना के, थोड़ा दही दलिया लेके आप लोग इसका अपना नाश्ता करें। रोटी को लंच में लें, थोड़ी रोटी आप लोग रात को डिनर में लें, यानी कि रोटी की मिकदार कम कर दें। और जो ज़्यादा अर्थराइटिस जिनको इशू हो चुका है, जो जिनको ज़्यादा बीमारी हो चुकी हुई है अर्थराइटिस की, वो गंदम छोड़ देंगे। वो थोड़े अरसे के लिए, एक साल के लिए, 2 साल के लिए वो छोड़ेंगे। और अब ये मुझसे पूछा जाता है कि जी हम कब तक छोड़ेंगे जी रोटी को, वीट को कब रोटी को का मतलब रोटी नहीं छोड़नी है, वीट छोड़नी है, कब तक छोड़ेंगे? जब तक आप लोग फिर देखेंगे आपका ये लाइफस्टाइल बन जाएगा। आप लोगों ने फिर ये डिफरेंट जोन से है ना, अब एक गंदम ही नहीं रह गई है रोटी के लिए। हमारे पास जौ का आटा है, बाजरा है और बकवीट होती है और एक ब्लैक गंदम होती है। इनको एडिशन करें, कभी उसकी रोटी बना ली बाजरे की, कभी आप लोगों ने जौ की रोटी बना ली, कभी इसको मिक्स कर लिया। कोई टेस्ट आप लोग थोड़ा सा कहेंगे, आपका टेस्ट बिल्कुल डेवलप हो जाएगा। कोई इसके टेस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जौ की रोटी में और ये गंदम की रोटी में। जिनको ज़्यादा इशू है, मैं फिर कह रही हूँ, वो गंदम नहीं खाएंगे। गंदम को वो 1 साल के लिए छोड़ देंगे। जब उनका रिवर्स हो जाएगा अर्थराइटिस, फिर थोड़ी क्वांटिटी में अगर वो ऐड करना चाहेंगे तो इसको जौ को और वीट को मिक्स करके वो उसकी रोटी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है। वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी है, वीट यूज़ नहीं करनी है क्योंकि उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है दूध, मिल्क। ठीक है, अब पहले ज़माने में ये हमारी सुपर फूड होती थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि खादें वगैरह या वो ये चीज़ें जानवरों को भी डाली जाती हैं ताकि वो ज़्यादा दूध दे सकें, ताकि वो उनके बच्चे भी दूध पीते हैं गाय के, उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए उन्होंने आगे उसे सेल करना होता है। तो वो गाय को वो चीज़ें, भैंस गाय को वो खिलाते हैं वो चारा, और वो जो क्या कहते हैं जिसमें उन्होंने केमिकल शामिल किए होते हैं ताकि वो उसका गाय का बच्चा वो दूध पिए और उसका वेट ज़्यादा बढ़े। वो दूध गाय के बच्चे के लिए होता है, और हम लोग जो उनसे हैं वो दूध पीते हैं, हमें उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियां वो इसी वजह से हो रही हैं। और अर्थराइटिस का इशू भी इसमें लैक्टोज दूध में पाया जाता है, जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे अब लैक्टोज का लोगों को पता चल गया, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम दूध उसका बदले में बाज़ार से मिलने वाले दूध हम लोग यूज़ कर लेते हैं जिसमें लैक्टोज नहीं है। ऐसा नहीं करना है, वो पैक हुए होते हैं, उसमें उन्होंने उसको प्रिजर्व करने के लिए और केमिकल डाले होते हैं, वो और नुकसान कर रहे होते हैं। और दूध का मसला सिर्फ लैक्टोज नहीं है, दूध की प्रोटीन है जो उन्होंने इसमें केमिकल डाल के इसकी प्रोटीन को मुश्किल बना दिया है हज़म करना। पूरी बॉडी का जोर लग जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, पेट ख़राब हो जाते हैं जी, दूध यूज़ करते हैं तो जी हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो गया। यही रीज़न होती है कि उसमें जो केमिकल्स वगैरह शामिल हैं उन्होंने उसकी प्रोटीन को मुश्किल बना दिया है डाइजेस्ट करना। तो आप लोगों ने दूध नहीं यूज़ करना है। अगर चाय के बगैर नहीं रह सकते, आप लोग चाय में थोड़ी क्वांटिटी में दूध यूज़ कर लें, क्योंकि वो डिटॉक्स कर देगा, जो पत्ती होगी वो उसमें केमिकल को डिटॉक्स कर देगी। डायरेक्ट दूध नहीं पीना है। आप लोगों ने थोड़ा दही यूज़ कर लें कैल्शियम के लिए, और इसका नेमुल बदल लेके आएँ, सीड्स लेके आएँ। ठीक है, तिल हैं, पम्पकिन सीड हैं, इन सीड्स का दूध बनाएं, इनको भिगोएं आप 6-7 घंटे के लिए, ग्राइंड करके वो दूध बन जाएगा। उसमें आप लोग कोई फ्रूट डाल के स्मूदी बना के आप लोग एज अ दूध उन्हें यूज़ करें आप लोग। ठीक है, उनका बदल जो सा है वो आप लोग सीड से दूध बनाएं, उन्हें भिगो लेंगे, उनकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। ये जो चारों मगज़ भी होते हैं, आजकल तो वैसे भी गर्मी है, तो इन्हें भिगो के आप लोग ग्राइंड करके अच्छी तरह से वो आप इसका मैं बनाऊँगी ना जब अपने लिए, तो आप लोगों को भी इसका वो शेयर कर दूँगी इसकी रेसिपी। उसके बाद आ गई बात अल्कलाइन होने की, एसिडिक। अब क्या है कि लोग कहते हैं अर्थराइटिस में गोश्त छोड़ दो, ठीक है, लेकिन नहीं, गोश्त नहीं छोड़ना है। मटन वगैरह, देसी मुर्गी कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप लोगों ने अपनी ऐड रखनी है अपनी डाइट में, क्योंकि अमाइनोस चाहिए होते हैं बॉडी को, हमारी हड्डियों को, इन सब हमारी मूवमेंट करने के लिए हमें अमाइनोस चाहिए होते हैं जो कि गोश्त में पाए जाते हैं। इसे अच्छी तरह से गला के इसकी यखनी बना के आप लोग इसका शोरबा, इसकी वो यखनी यूज़ करें। ठीक है, और आप लोगों ने अब गोश्त क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये जो अर्थराइटिस का इशू है उसकी वजह से बढ़ता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको अल्कलाइन बना देना है। अल्कलाइन बनाने के लिए आप लोगों ने इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। आप लोग मेरा वीडियो अल्कलाइन और एसिडिक पे मैंने वीडियो भी की है, वो भी जाके डिटेल से आप सुन सकते हैं। आप लोगों ने गोश्त के साथ हमेशा वेजिटेबल डाल के उसको यूज़ करना है, बनाना है। ठीक है, उससे वो अल्कलाइन हो जाएगा। उसके बाद चाय आप लोग नहीं, कहते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट चाय नहीं पिए, हम तो चाय नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें नई नई चीज़ें सीखनी है। उसके लिए एक्टिव रहने के लिए इंसानी जिस्म है, थक जाता है, एक्टिव रहने के लिए चाय का हम यूज़ करते हैं। तो आप लोग ठीक है चाय पिए, और चाय एसिडिक होती है, उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने चाय पीने से पहले भी पानी का ज़्यादा यूज़ कर लें, और चाय पीने के बाद भी आप अल्कलाइन अपनी बॉडी को करने के लिए दिन में एक स्मूदी फ्रूट की ज़रूर यूज़ करें, वो अल्कलाइन कर देगी आपकी बॉडी को। जो सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आप लोगों को लेमन वाटर पिलाती हूँ, वो भी आपको पूरे दिन के लिए अल्कलाइन कर देता है। तो इस वजह से
से आप लोग चाय 2 कप पी सकते हैं, और रात को आप लोगों ने 5-6 बजे चाय पी लेनी है, उसके बाद चाय नहीं पीनी है, क्योंकि वो कैफ़ीन वगैरह वो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करेगी, और वो पानी भी आप लोग कम पिएंगे, उसके बाद वो फिर अल्कलाइन नहीं हो पाएगी आपकी बॉडी, उसको टाइम से आप लोगों ने पी लेना है। उसके बाद जो इंडिया में भी मेरी वीडियोस देखी जाती हैं, तो वो लोग अल्कोहल जो लोग यूज़ करते हैं, अल्कोहल एसिड ये अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, अल्कोहल को छोड़ें वो लोग, ठीक है, अल्कोहल का यूज़ नहीं करेंगे वो लोग। उसके बाद बात आ जाती है कि आप लोग एक्सरसाइज, अब मैं ज़ोर दे रही होती हूँ डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, डाइजेशन ठीक होगी, तो सारी चीज़ें डाइजेशन, अब मैंने बात की है पीछे कि वो ग्लूटेन जो सा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मैंने बात की है कि दूध की प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाती है आजकल के दौर में, क्योंकि इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस चल रहा होता है हमारी लाइफ में, सब किसी एक ही नहीं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई मुझे सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अब उसकी वजह से डाइजेशन हमारा वो जो सा है वो नहीं जिस्म कर पा रहा होता है इन चीज़ों को। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, मैं ज़ोर दे रही हूँ एक्सरसाइज में, डंबल एक्सरसाइजेज भी लेके चल रही हूँ, साथ में मैं ब्रीथ एक्सरसाइजेज भी, डेली ब्रीदिंग पे भी जोर देना है आप लोगों ने। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आपका डाइजेशन का इशू सॉल्व होगा, तो आपका अर्थराइटिस का इशू सॉल्व होएगा। और मैं अर्थराइटिस के लिए एक्सरसाइज, ठीक है, मूवमेंट नहीं है लोगों की, बैठे रहते हैं, हड्डियों में दर्द है जी, वो और ही वो जुड़ते जाता है उनका जिस्म, तो उन लोगों ने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइजेज, मैं अब एक्सरसाइजेज भी अर्थराइटिस से रिलेटेड मैंने स्टार्ट की है, वो भी आप लोगों ने साथ साथ अप्लाई करनी है, उन एक्सरसाइजेज को भी साथ साथ लेके चलना है आपने। और ग्रीन वेजिटेबल्स आप लोगों ने ऐड करनी है लाजमी, अपनी सलाद खाने हैं आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें मिल के अर्थराइटिस को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। आप लोग 3 महीने तक मेरे साथ चल के देखें, इंशाल्लाह ताला आपका अर्थराइटिस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।